दीपक 970, पार्श 973, महक 981, यतीन 983. महक, are you present? 981. महक Yes. 981. बोलो, otherwise absent mark हो जानी थी आपकी. Listen carefully, everyone. Listen your attendance. Okay, Yatin 983 not present. Saksham 993. मैं 2 बार अनाउंस करूंगी नेम. सक्षम 993. प्रेजेंट मैम. अभी एब्सेंट मार्क होती बच्चे, जल्दी जल्दी बोलना है. अक्षित 1009. अक्षित. ओके मैम. ओके. शबनम 1015. कृतिक 1022. लवली 1032. लवली 1032. कार्तिक को नहीं बोल रही मैं, कृतिक बोल रही हूँ. नाम सुन लो, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल रही हूँ. 1022. आर यू 1022? कार्तिक. कार्तिक, आर यू कृतिक? आपकी एब्सेंट मार्क करूंगा. यस मैम. फिर क्यों आप क्यों बोल रहे हो कृतिक की अटेंडेंस? ओके. लवली 1032. एब्सेंट मार्क. लवली मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया है. आनंदी 1033. प्रेजेंट मैम. हर्ष 1044. महक 1058. महक. पुष्कर 1061. अरुण 1063. प्रेजेंट मैम. अरुण is present. Okay. भावना 1069. श्रेया 1070. आदित्य 1072. मन्नत 1074. चिराग 1078. निखिल 1082. दीपिका 1083. अंशु 1085. शिवानी 1087. लाकेश 1146. अक्षित 1157. माधव 1172. अंशुल 1174. पार्थ 1176. अटेंडेंस सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? यस मैम. यस पार्थ, आपने अटेंडेंस क्यों नहीं बोली अपनी? पार्थ. मैम मेरे को लगा मैम आपकी मैम जो मैम जो मैम प्रेजेंट होते हैं मैम उनकी लगा रहे हो. मैं सबकी अनाउंस कर रही हूँ. एब्सेंट मार्क होगी वरना. अर्पण 1183. प्रेजेंट मैम. रितिमा 1188. रिधम, सॉरी, रिधम. वंशिका 1192. प्रेजेंट मैम. यामिनी 1200. प्रेजेंट मैम. ससक. आनंदी 1211. आनंदी 1211. Not present. दिव्यांशी 1217. प्रेजेंट मैम. अभिनव 1271. प्रेजेंट मैम. प्रियांशी 1523. प्रेजेंट मैम. अक्षित 1722. प्रेजेंट मैम. 1748. अभिमन्यु. पायल 2062. प्रेजेंट मैम. Okay. आयुष 2086. प्रेजेंट मैम. Next is Akshit 2133. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट. Kanishk 2333. 2333. Parth. Ananya 2833. प्रेजेंट मैम. 2934. प्रेजेंट मैम. Karthik 2948. प्रेजेंट मैम. Shubhangi 2993. प्रेजेंट मैम.
Vansh 3198. Present, ma'am. Abhinav 3211. Abhinav 3211. Present, ma'am. Okay. Atharv 3218. 3218. Atharv. Atharv, are you present? Saksham 993. ओके, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं जिन बच्चे प्रेजेंट है और अटेंडेंस नहीं नेम नहीं अनाउंस हुआ है, वैसे मैंने सबके नेम अनाउंस किए हैं, वो अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख सकता है। मैम दिस एंड दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, एंड एवरीवन कीप योर माइक, कीप योर कैमरा ऑन। अरे अब जिनके कैमरे ऑफ होंगे रिमूव और एब्सेंट मार्क जल्दी करेंगे। एवरीवन, आनंदी, चिराग, पार्थ, माधव। मैम मैं जरा हॉस्पिटल में हूँ, मैम हॉस्पिटल चलो मतलब। ओके यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कैमरे ऑन रखेंगे सभी बच्चे। यस रियान, मैं चैट बॉक्स में अपना नाम लिख रहा हूँ मैम, वो रुपीस का साइन आ गया गलती से। रुपी का साइन आ रहा है। अच्छा, आपकी नहीं लगी है। ओके, मैंने लगा दी अभी। और कोई स्टूडेंट? कनिष्क आपकी है 2086। 2086 आयुष, यस। 2583 रियान, ओके। 2333 कनिष्क। 2076 अभिषेक। कृतिक, कृतिक 2948। कृतिक, कृतिक नॉट कृतिक, कार्तिक 2948। कार्तिक, Present, ma'am. कार्तिक आपने इसकी अटेंडेंस क्यों लगाई? हाँ, आपने इसकी अटेंडेंस क्यों लगाई बेटा? मैम अभिषेक स्कूल में मेरे को क्यों कह रहा है आपको पूछने? हाँ, बोल रहा हूँ कि इकट्ठे क्लासेस है। यस 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 यस। अभिनव शर्मा, अभिनव, यस मैम। एक मिनट। अभिनव शर्मा आपके साथ कौन कौन बैठा है? मैम कार्तिक एंड आपके साथ अभिषेक। इनका अलग से मोबाइल नहीं है इनके पास? मैम है। चलो अपने अपनी मोबाइल में अलग अलग क्लासरूम में बैठो और क्लास लगाओ। तो साथ में नहीं बैठोगे। मैम मैम ने बोला है, आरती मैम ने। तो डेस्क एक ही मोबाइल में लगानी है क्लास? मैम ने क्या बोला, एक ही मोबाइल में क्लास लगानी है? यस मैम। बोलो। यस मैम। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट। दूर दूर बैठना है, बात नहीं करनी है मेरे को। मैं देखूंगी अभी, आपको बात नहीं होनी चाहिए जरा, ठीक है? जिसकी बात हुई करते हुए देखा तभी के तभी मैं रिमूव करूंगी क्लास। Okay, so today we will discuss about the next topic, that is how sound is produced. Okay, so sound is produced due to Abhimanyu, mic on करेंगे, camera on. Yes, sound is produced due to vibrations. Vibrations नहीं, vibrations नहीं, vibrations नहीं, so it means sound नहीं, ठीक है? Vibrations होंगी तभी sound होगी. Okay, so
When an object vibrates, सभी सुनेंगे पेज नंबर 245, हम हाउ डू वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड से नीचे वाला पैराग्राफ कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, प्रैक्टिकल जो हमने किया था, टू ऑब्जर्व दैट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन, उससे नीचे वाला कर रहे हैं हम, पैराग्राफ से नीचे वाला जिसमें फ्लाइंग बी बनी हुई है, जस्ट उसके साथ वाला टॉपिक। ओके एवरीवन, आर यू रेडी? Yes, sir. अभी सुनेंगे ध्यान से। When an object vibrates, its back and forth motion disturbs the surrounding particles to start vibrating. देखो स्टूडेंट्स, कानों तक आवाज हमारी कैसे पहुंचती है? इतनी दूर वाइब्रेशंस हो रही है, यहाँ तक साउंड कैसे पहुंच रही है? डिस्टरबेंस के कारण, ड्यू टू डिस्टरबेंस। जब भी वाइब्रेशंस होती है, उसके सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स, नॉट विजिबल, इनविजिबल पार्टिकल्स जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो होती हैं, एयर होती है, हमारे सराउंडिंग क्या है, क्या प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग, दैट इज अ एयर, ठीक है। सो बहुत से जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कोई चीज वाइब्रेट करना शुरू की, टू एंड फ्रो मोशन, तो ये चीज किसके साथ टकराएगी, डिस्टरबेंस शो होगी। तो जब इस पार्टिकल के साथ टकराया, तो इस पार्टिकल के साथ वाला जो भी पार्टिकल है वो मूव करेगा, वो इसके साथ टकराएगा। इस पार्टिकल ये फिर से मूव करेगा, ये इसके साथ टकराएगा। जब इस पे मूवमेंट होगी तो इस वाले पार्टिकल के साथ टकराएगा। इस तरह से एक दूसरे के साथ टकराने से, कोलिजन से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और वो साउंड हमारे तक पहुंचती है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। पार्टिकल, जब कोई चीज वाइब्रेट होती है ना, तो उसके सराउंडिंग जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। जैसे एयर है, अब मैं बोल रही हूँ, आप तक कैसे आवाज पहुंच रही है, ये तो चलो सैटेलाइट भी है, बट क्या हो रहा है, मेरे यहाँ से लेकर स्पीकर तक कैसे आवाज पहुंच रही है, फिर वो आप तक पहुंच रही है ड्यू टू वाइब्रेशंस। मैं बोली, मेरे सराउंडिंग जितनी भी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो भी आपस में उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, अपनी जगह से वो आगे पीछे मूव करने लगे, आगे पीछे मूव करने लगे, नेक्स्ट पार्टिकल के साथ टकराने लगे, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, नेक्स्ट पार्टिकल, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, देन माइक तक आपको आवाज पहुंची, ठीक है। तो वाइब्रेशन पहुंचती कैसे, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट हो रही है, पर पहुंच कैसे रही है, ड्यू टू डिस्टरबेंस सराउंडिंग द, ड्यू टू द डिस्टरबेंस, ठीक है, ड्यू टू द डिस्टरबेंस प्रेजेंट सराउंडिंग द पार्टिकल्स। 993 अभी एंटर नहीं हो रहे आप, ओके। नाउ they then cause their nearby particles to vibrate and the disturbance is passed on further. पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस, यहाँ पार्टिकल्स हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, मैं भी चुप हूं, कुछ नहीं बोल रही हूँ, कोई आवाज नहीं, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन में हैं, जैसे बोलना स्टार्ट किया, पार्टिकल्स दूसरे के साथ टकराए, फिर नेक्स्ट पार्टिकल के साथ टकराए, फिर नेक्स्ट पार्टिकल के साथ टकराए, क्योंकि क्या हो रहा है, कोलिजन्स होती जा रही हैं, आपस में पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, ये यहाँ पे गया, इस वाले पार्टिकल इसके साथ जो था ये अपनी जगह से मूव किया, यहाँ पे चला गया, मूवमेंट हो रही है ना। जैसे क्या होता है, एक पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, अगला बंदा उसके ऊपर गिरेगा, अगला उसके ऊपर गिरेगा, तो पूरी लाइन ऐसे गिर जाती है, होता है, ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। तो उस तरह से पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, वो नेक्स्ट के साथ टकरा रहे हैं, वो नेक्स्ट जो है अगले नेक्स्ट से टकरा रहे हैं, तो इस तरह से जो है साउंड पहुंचती है, ओके। सो हमारे कानों तक पहुंचती है। लाइकवाइज, जैसे अगर आप हाउस फ्लाइज की बात करें या मॉस्किटो की बात करें, तो अपने जब वो फ्लैप करती है, अपने विंग्स फ्लैप्स करती है, तो एयर में पहले पार्टिकल्स बिल्कुल शांत फॉर्म में है, बिल्कुल शांत फॉर्म में, जब उसने फ्लैप करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस भी होने लगी, पार्टिकल्स इधर उधर जाने लगे और हमें हमिंग की साउंड सुनाई देने लग पड़ती है। हमिंग की साउंड सुनती है ना मॉस्किटो, जब बोलता है कान में आके, कैसी सुनाई देती है, हम, दैट्स अ हमिंग बर्ड। वो किस वजह से, फ्लैप कर रहा है, एयर में पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स के साथ टकरा रहे हैं और कानों तक आवाज पहुंच रही,
ठीक है, तो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, साउंड तो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होगी, बट पहुंचेगी कैसे? ड्यू टू डिस्टरबेंस इन बिटवीन द पार्टिकल्स. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, Yes. so since different objects Yes, ma'am. vibrate differently, we hear the yes, who's this? कोई बोल रहा था बच्चे कुछ? ओके, रियान बेटा कैमरे ऑन करो, और जिनके ऑडियो कनेक्ट नहीं है ना, उनका क्या फायदा क्लास में, रिमूव करो उनको क्लास से. ओके, नेक्स्ट माधव आपकी टर्न है, अगर आपका कैमरा ऑफ दिखा तो. नाउ नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशंस, हाउएवर दे आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. Tabla, drum, dholak produce sound when their pad or skin is struck with fingers, and flute and shehnaai produce sound when the air is blown in the air column. So students, इसका मतलब है हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, हमारे पास बहुत टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, ढोलक, पियानो, फ्लूट, सो मेनी टाइप्स. ठीक है, बट सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड डिफरेंट डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उनमें वाइब्रेशंस डिफरेंट टाइप की जनरेट्स होती हैं. ठीक है, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें ना, तो हमारे पास 3 टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. टाइप्स 3 होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट ओनली टाइप्स 3. कौन कौन से? एक फर्स्ट टाइप में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनको हम स्ट्रक करते हैं, जिनको हम बजाते हैं, जैसे आपका तबला हुआ, ठीक है, जैसे आपका ड्रम हुआ, जाइलोफोन हुआ, उसको हम स्ट्रक करते हैं. ठीक है, तो जिनको हम स्ट्रक करते हैं एक दूसरी उससे, ये कौन है मैम, प्लीज एंटर मी इन द क्लास. ज्वाइन नहीं हो पा रही है तो नेटवर्क इशू होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट जिनको ना हम, जैसे जाइलोफोन की बात कर रहे हैं हम और ड्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम स्ट्रक करते हैं किसी मेटल रोड के साथ, स्ट्रक करते हैं ना उनको, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स. ओके अंशिका, क्या हुआ, आइज में प्रॉब्लम हो रही है? प्रिकर्शन, दैट इज अ प्रिकर्शन, PRECUSSION. This type of instrument is known as precursion. Just only for your general knowledge. ठीक है, just for your only general knowledge. Precursion instruments. ठीक है, सेकेंड टाइप के जो होते हैं ना स्टूडेंट, जिनको हम प्लग्ड करते हैं, जिनकी स्ट्रिंग्स को प्लग्ड करते हैं, जैसे गिटार हुआ आपका, ठीक है, सितार हुआ, वायलिन हुई, ठीक है, जिनको हम क्या कर रहे हैं, प्लग करते हैं, स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं ना, खींच रहे हैं या उनका वो कर रहे हैं. तो दैट टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो प्लग करने पर साउंड जनरेट करते हैं, सेकेंड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. ठीक है, और जो आपकी फ्लूट है, जिसमें हम हवा पास करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, और वाइब्रेशंस होती हैं जिस वजह से, एयर की वजह से, वो थर्ड टाइप की आपकी क्या आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. तो ये 3 टाइप्स के, एक एयर, एक प्लग एंड एक स्ट्रक. कभी भी आपसे जनरली पूछा जाए इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, जस्ट ओनली फॉर ए जनरल नॉलेज. ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं. एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं एंड वाइब्रेशंस कॉजेज होती हैं और हमें साउंड सुनाई देती है. सेकेंड टाइम में जिसको हम स्ट्रक करते हैं और हमें साउंड सुनाई देती है. थर्ड जिसको हम प्लग करते हैं, जिनकी स्ट्रिंग्स हम प्लग करते हैं, प्लग मीन्स उनकी स्ट्रिंग्स को हम आगे पीछे करते हैं, तब हमें वो सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, खींचते हैं ना, ऐसे प्लग करते हैं स्ट्रिंग्स को. गिटार आपको पता ही है कैसे स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग कैसे उसको बजाते हैं, कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. दैट इज द थर्ड टाइप, एयर, स्ट्रक, प्लग, 3 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट. ओके, नाउ कम टू द एपिडेक. बोलता है when we pluck a string tied between the 2 points or the strings of a musical instrument, the sound produced by the 2 strings is different. Why is it so? The sound produced by a single string is due to the vibration of the string, but in case of musical instrument, the sound produced is due to the vibration of the strings as well as the instrument itself. इसमें बोल रहा है कि अगर जैसे हम एक स्ट्रिंग को प्लग करें,
आपने एक तार ले ली, उसको प्लग किया आपने, तो गिटार की तरह उसका म्यूजिक बजेगा, गिटार की तरह म्यूजिक आएगा उसका, आएगा पक्का? दिव्यांशी करके दिखाओ, स्ट्रिंग लो और मुझे दिखाओ कि गिटार की तरह म्यूजिक आता है कि नहीं आता है। गिटार में 4-5 स्ट्रिंग्स होती है ना, 5-6 स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें, तो हर एक स्ट्रिंग का अलग अलग म्यूजिक बनता है, और उसमें हम टाइट भी करते हैं। जितना टाइटली स्ट्रिंग होगा वो अलग साउंड देगा, थोड़ा सा स्ट्रिंग लूज हुआ तो वो अलग साउंड देता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है ना? तो इससे भी, होता है। हाँ, इस वजह से भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है। ठीक है, ये जस्ट ओनली जनरल नॉलेज के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस जोन 1। मैं आपको साथ साथ में करवाऊंगी। नहीं, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, पहले मैं होमवर्क चेक करूंगी रफ नोटबुक में, फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी। व्हाट इज साउंड प्रोड्यूस, आपको पता है कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू अ वाइब्रेशन। ठीक है, व्हाट इज अ साउंड, साउंड क्या है, अंडरलाइन करवाया हुआ है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करवाया था ना अंडरलाइन, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वाला लिखना है। Okay, now next topic is sound needs a medium for propagation. अब इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि साउंड्स को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, प्रोपिगेट करने के लिए। ठीक है, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे वाटर, इट्स अ मीडियम, एयर, इट्स अनदर मीडियम, वैक्यूम, जिसमें कुछ नहीं होता। शौर्य 1595, शौर्य कहाँ से आ गया 8th क्लास में? एक जस्ट अ मिनट बच्चे, 1595 एडमिट, इस टाइम एंटर कर रहे हो क्लास में। ओके, सो इसका मतलब क्या है, साउंड को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम, उसमें पार्टिकल्स होंगे तभी वो आपस में टकराएंगे, हमारे तक आवाज पहुंचेगी। ऐसे कैसे चलेगी एयर, कुछ नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो कैसे चलेगी एयर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे हमारे तक पहुंचेगी साउंड? मैंने बताया था ना, पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, हमारे सराउंडिंग जैसे वाइब्रेशन शुरू हुई, पार्टिकल अपने चुपचाप खड़े होते हैं बेचारे ऐसे, जैसे वाइब्रेशन शुरू हुई वो टकराना शुरू करती है, साउंड आगे बढ़ने लगे। पार्टिकल्स नहीं होंगे, मीडियम नहीं होगा, साउंड नहीं आगे बढ़े, वहां ही रुक जाए। कभी आपने देखा है रूम को बंद करते हैं तो आवाज नहीं पहुंचती है बाहर, क्या बोल रहे हैं, क्यों? एक बार डोर लग गया तो पार्टिकल्स दरवाजे से बाहर कैसे टकरा के जाएंगे, कि वो हल्क है जो दरवाजा तोड़ के चले जाएंगे, पार्टिकल्स हल्क होते हैं। एवेंजर्स की बात कर रही थी मैं, ठीक है, कि वो डोर तोड़ के चला गया, है ना? ऐसे होता है ना, साउंड ऐसे आती है, हम डोर बंद कर दें, आप डोर बंद कर दो मम्मा वरना मुझे बहुत साउंड आ रही है, ऐसे बोलते हैं। क्यों डोर बंद करते हैं, क्या नीड होती है डोर बंद करने की, ताकि साउंड ना आ पाए दूसरे रूम में, इसलिए करते हैं। क्यों? बट लॉजिक क्या है इसका, पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पार्टिकल्स के साथ टकराने के लिए उसमें कोई मीडियम ही नहीं बचा, वो डोर के साथ टकरा के वापस आ जाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, है ना? समझ में आ रही है बच्चे बात? समझ में आ रही है? प्लीज अपना माइक ऑफ करें। यस मैम। हाँ, और सक्षम और शौर्या कैमरा ऑन करें, माधव कैमरा ऑन करो। ओके, सो एस्ट्रोडैक बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, when we call out to our friends standing at a close distance they can hear us, but I have read that astronauts in the space use a special instrument to communicate with each other. Why is it so? Are they not able to hear each other in space even at a close distance? Diladag, there is no air in space, so it could be because the absence of air that they are not able to hear each other. Let's discuss about the propagation of sound. Astronaut तो स्पेस में रहते हैं, ठीक है, स्पेस में रहते हैं, स्पेस में तो कुछ नहीं होता, एयर नहीं होती, तो एस्ट्रोनॉट्स, मेरे पास इतनी साथ में एस्ट्रोनॉट खड़ा होगा ना तो वो मेरी आवाज नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि एयर ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है, क्योंकि डिस्टरबेंस ही नहीं क्रिएट हो रही, तो आवाज कैसे पहुंचेगी? इसलिए वो अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पास में भी खड़े होते हैं फिर भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बात करने के। पूरा लॉजिक समझ में आया? साउंड को चलने के लिए पार्टिकल्स चाहिए।
साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात कि बाउंस ही जा रही है? ओके, हमारी सो नेक्स्ट क्या बोलता है स्टूडेंट्स, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम लाइक सॉलिड। अब मीडियम देख लो, मीडियम बात कर रहे हैं साउंड को प्रोपेगेट मीन्स आगे चलने के लिए मीडियम की चाहिए जरूरत। तो मीडियम क्या क्या हो सकता है? सॉलिड, इट्स अ मीडियम। लिक्विड, इट्स अ मीडियम। गैस, इट्स अ मीडियम। अंडरलाइन कर लो, कभी कभी मीडियम ही समझ में नहीं आता कि मीडियम क्या हो रहा है, कौन से मीडियम में चलेगी, तो इन सबको मीडियम बोलते हैं। दैट्स आवर मीडियम। अंडरलाइन इट एवरीवन। ठीक है अभिनव, आपने भी अंडरलाइन करना है। ओके, इफ देयर इज नो मीडियम साउंड विल नॉट बी एबल टू प्रोपोगेट। वैक्यूम की बात की, वैक्यूम में तो साउंड जाएगी नहीं, पार्टिकल्स ही नहीं है, वैक्यूम मीन्स जीरो, कुछ है ही नहीं उसमें। वैक्यूम उसको ही बोलते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, खाली बिल्कुल, एयर भी नहीं होती, दैट्स आवर वैक्यूम। सो क्या बोल रहा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, these are the three mediums if is this sound is propagated. Okay students, if there is a no sound, if there is a no medium, sound पहुंच ही नहीं पाएगी, sound आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, thus it cannot propagate through vacuum। ये देखो लिखा हुआ है इसमें, इसलिए साउंड कभी भी वैक्यूम में नहीं प्रोपेगेट करती, आगे नहीं बढ़ती। अभिनव शर्मा, पीट करके बैठ जाओ आप। 3211। अभिनव शर्मा, आप किससे बात कर रहे हो बेटा? आप क्लास लगा रहे हो? ठीक है, तो वैक्यूम क्या है स्टूडेंट? हमेशा अगर वैक्यूम के बारे में बात हो ना तो जीरो, कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कभी भी वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन स्पेस देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर एंड हेंस नो मीडियम। Thus, in space, sound cannot propagate from the source to the receiver. ठीक है, इसी वजह से कभी कभी आपसे पूछा जाए कि स्पेस में साउंड क्यों नहीं प्रोपेगेट करती है, तो आप क्या आंसर करोगे? अनन्या 2833 क्या आंसर करोगे बेटा? क्यों नहीं प्रोपेगेट करती साउंड स्पेस में? जल्दी करो, इट्स ऑलरेडी 141। माइक ही नहीं ऑन है। ओके यामिनी,